हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मेरे भाई का ना मूड ऑफ है और मेरा भी मूड ऑफ है। अब इससे पूछते हैं कि इसका मूड ऑफ क्यों है। ऋत्विक बताओ, आपका मूड ऑफ क्यों है? क्योंकि हम नहीं चाहते लैपटॉप के सामने से मीटिंग करते और पढ़ाई करते हैं। हाँ, हम आंखें भी दर्द होती है, पर अगर कंप्यूटर नहीं होता तो फिर हम पढ़ाई कैसे करते? हम तो घर पे ऐसे ही बैठे रहते। दीदी, कंप्यूटर किसने बनाया? मैंने अपनी बुक में कहीं पढ़ा तो था। हाँ, याद आया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और बनाया कब था? कब बनाया था? शायद 1830 में बनाया था। दीदी, पापा से कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। पापा, वो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और क्या वो 1830 में बना था? ये आपको कैसे पता चला? ये इन्हें बताया, ये मैंने कहीं बुक में पढ़ा। अरे वाह, बड़ी सही नॉलेज है आपकी। हाँ, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था 1830 के मिड में बना था, मिड ऑफ 1830। और जिन्होंने ये बनाया था उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। सही इंफॉर्मेशन बेटा। और भी कुछ चीजें बताओ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर वैसे तो पूरा सागर है कंप्यूटर के बारे में, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है इसमें, लेकिन बेटा आप लोगों के लिए अभी बेसिक जो लेवल है ना इंफॉर्मेशन, वो काफ़ी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, पहले तो जैसे आप देखते हो आजकल तो हमारे पास लैपटॉप आ गया है। पहले के टाइम पे क्या था हमारे पास, आपने देखा होगा एक इसी स्क्रीन की तरह एक मॉनिटर, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं, फिर माउस जिससे हम ऑपरेट करते हैं, एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का जिसे हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, अरिथमेटिक प्रोसेसमेंट होती है, सारा वहीं पर ही होता है। तो मेन पार्ट जो आते थे पहले उसमें मॉनिटर, CPU, माउस, कीपैड, अभी तो इससे अटैच हो गया ना। पहले जो हमारे टाइम पे होता था वो थोड़ा कीबोर्ड अलग होता था। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसमें सीक्वेंसेस में आपका अरिथमेटिक और जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हम कंप्यूटर को देते हैं, जो प्रोग्रामर देता है, तो वो उसको ऑटोमेटिक तौर पे उसको करते हैं। मान लो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, 2 फिर प्लस, तो वो ये लॉजिकल या अरिथमेटिक जो हमने इंस्ट्रक्शंस उसको दे रखी है, जो कमांड दे रखी है, तो उसके बेस पे वो उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा। अब आजकल आप सुनते हो कि प्रोग्राम क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। फिर इससे और आगे चलते हैं, जब मल्टीपल प्रोग्राम्स हम करते हैं आपस में, तो क्या डेवलप होता है? टास्क, बहुत सारे टास्क होते हैं। तो ये तो एक उसके इंटरनल प्रोसेस कैसे करता है वो मैंने बता दिया। बेसिकली ये मान के चलो आप लोगों के लेवल पे कंप्यूटर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर जो आप देखते हो, जैसे ये लैपटॉप है, इसे आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो हम काम करते हैं और इंस्ट्रक्शंस, कोई भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं मशीन को, तो मशीन हमें उसका आउटपुट देती है। जैसे आप करते हो ना MS ऑफिस, नोटपैड, है ना, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत धीरे धीरे आगे होंगे। तीसरे पार्ट होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे हम बोलें माउस, कीबोर्ड, USB ड्राइव, पेन ड्राइव, तो ये है। एक काम करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग आज करता हूँ फर्स्ट टाइम जो बिगनिंग हम सबसे पहले सीखते हैं कंप्यूटर के इनसाइड, कंप्यूटर क्या है, ओके, लैपटॉप के अंदर, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइन। ये बेसिक कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर सीखना है आज तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं हिस्ट्री बताता हूँ
और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्टिंग से, अगर कोई अपना फर्स्ट डे से कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहे तो कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो कंप्यूटर, जैसे आपने बताया, कंप्यूटर, हु इन्वेंट कंप्यूटर, कंप्यूटर इन्वेंट करने वाले सबसे पहले जो बंदे थे उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने सन 1830 के मिड में ये कंप्यूटर इन्वेंट किया। एक्चुअली करना तो कुछ और चाहते थे वो, एनालिटिकल इंजन एक बना रहे थे उस टाइम पर, बट वो कंप्यूटर की शक्ल में हम लोगों के सामने आया। स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर से बहुत ही बड़े साइज में होते थे, मतलब आप मान के चलो एक कमरे के बराबर, बट आज क्या है, आप इजी कैरी कर सकते हो अपने बैग में। तो कंप्यूटर बेसिक क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। इसमें आप अरिथमेटिक, लॉजिकल, कोई भी अपने ऑपरेशंस इंक्लूड करते हो, उसको देते हो, और वो उसको प्रोसेस करके आपको एक रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। कंप्यूटर बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक और होता है पेरिफेरल डिवाइसेस, उसमें अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर बोले तो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, या जिससे हम अपना जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हम गेट कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, और जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। तो ये तो थी थ्योरी। एक चीज और बता दूं, कंप्यूटर आजकल लैपटॉप सब यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लैपटॉप यूज होता है। तो ये लैपटॉप किसने इन्वेंट किया? तो लैपटॉप इन्वेंट हुआ था 1981 में। एडम ऑसबॉर्न थे जिन्होंने लैपटॉप इन्वेंट किया। और बच्चों, ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उस टाइम इसकी कॉस्ट थी अराउंड 1795। अगर हम इस इंडियन रुपीज में देखें तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के करीब करीब इसकी कॉस्ट पड़ी उस टाइम पर। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कंप्यूटर। ये देखिए, सबसे पहले ये आपको जो स्क्रीन दिखती है इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। यही आपका फर्स्ट स्क्रीन होती है आपका जब लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन होता है। अब इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर। जैसा आप देख रहे हो कि जहाँ कंप्यूटर लिखा है, या कहीं पर माय कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, ये भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और यहीं पर ही आपके जितनी भी फाइल्स जो आप बनाते हो, कोई गेम बनाई आपने या कुछ भी स्टोरेज करना है, वो आप यहाँ स्टोर करोगे। ये है नेटवर्क। कभी क्या होता है, जैसे मुझे 2 या 3 या 2 से ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, उनके रिसोर्सेज को आपस में शेयर करना है, तो उन सब में हेल्प करता है हमारा नेटवर्क। ये आता है रिसाइकल बिन। कोई भी आप अगर फाइल डिलीट करते हैं, अपने कंप्यूटर से हटाते हैं उसको, तो वो आके सीधा स्टोर होती है रिसाइकल बिन। जैसे हमारे पास डस्टबिन होता है ना, पुरानी चीजें हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वैसे ही रिसाइकल बिन है जहां पर कोई भी डिलीट फाइल हमारी आके स्टोर हो जाती है। तो ये है बेसिकली हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में ये एक पार्ट होता है जैसे आपको नीचे दिख रहा है, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार, जैसे आप ये देख रहे हो, ये आइकन, ये आइकन, ये जो आइकन्स हैं, और ये भी आइकन्स है, देखो यहाँ पर डेस्कटॉप में। ये आइकन का यूज क्या है? ये एक तरह के शॉर्टकट्स हैं, और इनका यूज क्या है कि जैसे ही इन शॉर्टकट पर आप क्लिक करते हो तो पिक
ओपन हो जाती है, या वो फाइल ओपन हो जाती है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक, तो ये आपकी फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ जो स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है, ये भी आइकन्स है, यहाँ से भी आप कोई फाइल ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटस बार के अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ देखो आपको टाइम दिखता है, जैसे आज 18 अप्रैल संडे 2021। ये दिखाता है कि आपका जो बैटरी है वो कितना चार्ज है। ये ग्राफिक्स, तो इस तरीके से आइकन बने हैं। ये आपका जैसे स्पीकर्स, कि आप अपनी साउंड वॉल्यूम हाई करना है, लो करना है, तो यहाँ से शॉर्टकट्स हैं। ये आपका नेटवर्क के इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ, तो ये सारे तरह से शॉर्टकट्स हैं जो आपको क्विक एक्सेस करने में और क्विक इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये जो मेन आइकन या मेन आप बोलते हैं स्टार्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन से आपके लिंक्स हैं जहां से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज पेंट, हम पेंट में गए, पेंट में जाके हम किसी फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। नोटपैड, यहाँ गए, चलिए मैं आपको नोटपैड या पेंट करके दिखाते हैं। पहले पेंट पे हम गए तो पेंट में हमने जैसे क्लिक किया, ये जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है रिसेंट, कि अभी इन रिसेंट पिक्स पे काम हुआ। अब हमने क्लिक किया तो देखिए ये आपके सामने पेंट ओपन हो गया। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये आता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार जहां पर डिफरेंट मेन्यूज होती हैं, जैसे होम, व्यू और देखें तो ये आपके मेन्यूज, न्यू, ओपन, सेव एज, ऐसी बहुत सारी मेन्यूज हैं जिसपे आप क्लिक करके, जैसे न्यू पे क्लिक किया तो न्यू आपकी फाइल ओपन होगी, ओपन किसी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। से ये हम डिटेल में चलेंगे, अभी थोड़ा आपको बता रहा हूँ। होम, ये देखिए होम पे जैसे क्लिक किया, अभी मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में नोटपैड, पेंट, वर्ड, एक्सेल, फिर आगे मूव ऑन करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने स्क्रीन लिया, क्लिक किया और ऐसे ड्रैग करके ये बना दिया। फिर होम में गए, कुछ और आपने सर्कल लिया, सपोज ये सर्कल लिया, यहाँ ये बना दिया। अब आप उसमें कलर फिल करना है, यहाँ से कलर उठाया, तो जो भी कलर आपने चूज करना है यहाँ से, सपोज मुझे ग्रीन कलर चाहिए, ये ग्रीन हो जाएगा। होम, अभी आप ग्रिड लाइंस, रूलर्स, जो आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे फंक्शनिंग होती है इसमें कि किसी भी मेन्यू में जाके किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस तरह की फंक्शनैलिटी हम इससे करा सकते हैं, उस तरह का काम हम इससे करा सकते हैं। अब जैसे ब्रश है, मैंने ब्रश लिया और ब्रश लिया मैंने रेड कलर का, तो ये ब्रश हम उस रेड कलर का यूज कर सकते हैं। इरेजर है, इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं, और जल्दी इरेज करना है तो आप सेलेक्ट लेके सेलेक्ट किया और डिलीट, तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए कि कैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो ये सब। जैसे आपने कुछ बनाया, कुछ इंफॉर्मेटिव बनाया, और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया, सपोज यही बनाया, अब इसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं कभी बाद में देखूं, ये स्टोर होना चाहिए। मतलब ये मैं 10 दिन बाद या 20 दिन बाद भी इसे अगर ओपन करूं तो मेरे को ये मेरा फाइल मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए होता है ये देखो सेव का बटन, सेव पे क्लिक किया और यहाँ पर अपने नाम से माय फर्स्ट पेंट फाइल, तो ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब इसे आप बंद कर दो। कभी भी आप देखो हमारा आइकन बन गया, हमने यहाँ पे सेव किया,
तो अब ये फाइल हमारी स्टोर हो गई है इस मशीन में। कभी भी आप जब तक इसे हम डिलीट नहीं करते तब तक ही यहाँ पर पड़ी रहेगी। कभी भी आप आओ, डबल क्लिक करो तो ये आपका फाइल ओपन हो जाएगी। तो बच्चों अभी के लिए तो इतना ही। धीरे धीरे हम इसमें और आगे जाएंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पेंट से ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें और कैसे हम और काम कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर हम नोटपैड में जाएंगे, वर्डपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत कुछ। तो आज के लिए इतना। ओके, तो बच्चों कैसा लगा ये? बड़ा मजा आया। अच्छा। देखो गुड, तुम्हें अच्छा लगा और समझ में आया ये? हाँ। अभी तो वैसे मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि कंप्यूटर जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या सामने आपको दिखता है। आगे हम जैसे और पसंद आएगा, ये लोग जानना चाहते हैं और किड्स अगर जुड़ते हैं तो मैं धीरे धीरे इसमें आपको नोटपैड, पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग तक भी जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर थैंक यू। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? और हमने तो अपना टास्क कर दिया, अब आपको भी अपना टास्क करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके 5 तक काउंट करने तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। थैंक यू। जब आपको और चीजें सीखनी है तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।